आपको बताएं, सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड उमर खालिद खुरासानी अपने अंजाम को पहुंच गया। उमर खालिद अपने साथियों समेत अफगानिस्तान के सूबे पख्तिका में बारूदी सुरंग के धमाके में हलाक हो गया। उमर खालिद खुरासानी के साथ मरने वालों में मुफ्ती हसन और हाफिज दौलत भी शामिल हैं। अब्दुल वली उर्फ उमर खालिद खुरासानी कलदम टीटीपी का अहम कमांडर था। जालिमों ने 16 दिसंबर 2014 को पेशावर में एपीएस पर हमला किया और 150 के करीब तलबा और असातिज़ा को शहीद कर दिया था। इसी पर बात करेंगे। इस्लामाबाद के ब्यूरो चीफ तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक साहब, क्या कहेंगे इस अहम कार्रवाई पर? देखिए, जो पाकिस्तान ने गुज़श्ता कई साल से दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है उसको शुरू किया था, और आपको याद होगा कि जब ज़रबे अज़्म शुरू हुई और उससे पहले नेशनल एक्शन प्लान के तहत एक ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस हुई जिसने फैसला किया था कि पाकिस्तान ने अब दहशतगर्दी का करना किसी नहीं होगी जी अज़म था, शुरू किया गया। और ये गुज़श्ता कई सालों से हुए, बहुत सी जो 340 बेस्ड कार्रवाइयाँ हुई और मुसलसल जो है सफाया किया जाता रहा। वो कराची हो या बलूचिस्तान हो या पंजाब के शहर हो या जहाँ भी वारदात की थी, जिसमें आपको श्रीलंका पर पर हमले के बाद कुछ वारदातें थी और खास जी। अच्छा तारिक साहब, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है। नाज़रीन से एक दफा फिर शेयर ने सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड उमर खालिद खुरासानी अपने अंजाम को पहुंच गया। इस पर एक दफा फिर आपसे हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। दूसरी जानिब दिफाई तज्जियाकार तलत मसूद साहब ने अभी हमें ज्वाइन किया। तलत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे एक अहम कामयाबी हासिल की है, क्या कहेंगे इस पर? जी, इसमें तो कोई शक नहीं। देखिए ना कि ये सबसे अहम टेररिस्ट था, यानी टॉप टेररिस्ट कहलाता है, और इसने जिस किस्म से पाकिस्तान के लोगों की मारा है और नुकसान पहुंचाया है और अभी भी नुकसान पहुंचाने की हमेशा उसकी कोशिश रही है, तो उसका टारगेट करना मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी पाकिस्तान की इंटेलिजेंस की और कामयाबी है। और मेरे ख्याल में पता नहीं अफगानिस्तान का क्या रोल था, बहरहाल पाकिस्तान ने तो उसका खलाफुमा किया है, जो कि एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और ये ऐसा लीडर था जिसने कि मुसलसल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया है और तहरीक तालिबान का एक बहुत अहम लीडर था, बल्कि उनका टॉप लीडर था और टॉप टेररिस्ट भी था। तो हर लिहाज से मेरे ख्याल में ये एक बड़ी कामयाबी है। तो देखना ये है कि इसको पनाह किसने दी। कहा तो जाता है कि हक़ानी नेटवर्क किसी ने पनाह दी थी, लेकिन ये भी एक अजीब सी बात है, इसलिए कि अफगानिस्तान की हुकूमत ने, आपको पता है, ये पाकिस्तान को एक लिहाज से वायदा किया था और यकीन दहानी कराई थी कि हम किसी सूरत में ऐसे कोई ग्रुप्स को पनाह नहीं देंगे। लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो अफगानिस्तान में बहुत फ्लरिश कर रहा है। वहाँ उनके हजारों से लोग मौजूद हैं और अफगानिस्तान के तालिबान उनको कुछ कहते नहीं। सही। रुस्तम शाह मेहमद साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, दिफाई तज्जियाकार हैं। रुस्तम साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। हम आपसे यही जानना चाह रहे हैं, बहुत अरसे से जिसके लिए काम किया जा रहा था, मुसलसल कार्रवाइयां जारी थी और मेहनत जारी थी, फाइनली सानिया आर्मी पब्लिक स्कूल का मास्टरमाइंड उमर खालिद खुरासानी अपने अंजाम को पहुंच गया। क्या कहेंगे इस अहम कामयाबी पर? देखिए, वो आर्मी पब्लिक स्कूल के जो वहाँ पे जो किलिंग हुई थी, उसमें ये कहा जाता है कि वो प्लानिंग उन्होंने की थी और सरपरस्ती भी वो कर रहे थे। तो इस बैकग्राउंड में अगर देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है। लेकिन दूसरी तरफ अगर ये देखा जाए कि हाल ही में हुकूमत पाकिस्तान और टीटीपी में मुज़ाकरात हो रहे थे और हुकूमत पाकिस्तान हर कीमत पर उनसे एक मुआहदा करना चाहती थी ताकि कबायली इलाके में मुस्तकिल तौर पे अमन कायम हो और वहाँ पे जो एंगेजमेंट वो है जो हुकूमत पाकिस्तान की फौज वगैरह की, सिक्योरिटी एजेंसीज की और टीटीपी की, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। लेकिन उसमें कामयाबी नहीं हुई क्योंकि उनका मुतालबा यही था कि स्टेटस को जो ट्राइबल एरिया का पहले था उसको बहाल किया जाए। तो इस पस नजर में अगर देखा जाए तो फिर ये मानना पड़ेगा कि इसके बाद टीटीपी से कोई समझौता मुस्तकबिल करीब में होने वाला नहीं है। दूसरी बात यह है कि आया टीटीपी
اس کا بدلہ لینے کے لیے کچھ کارروائی کرے گی، کچھ حکومت پاکستان کی فورسز پہ یا انسٹالیشن پہ وہ کوئی حملہ کریں گی یا نہیں، ان کا تجربات کیسے ہو سکتا ہے اور کیسے ایسے حالات پیدا کیے جائیں کہ ٹرائبل ایریا کے لوگ جو ہیں وہ حکومت کی پاکستان کی جو پالیسی ہے اس کو بہتر انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ کے پاس عوام آپ کے ساتھ ہیں، ٹرائبل ایریا میں یہ سسٹم ہے، تو پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے کسی ایسی ٹیررسٹ تنظیم کے لیے آپ کے انسٹالیشن پہ حملے کرنا یا آپ کے فورسز پہ حملہ کرنا، کیونکہ وہ جو بات کہہ رہے تھے کہ پرانا نظام بحال کیا جائے تو اس میں بہت سے لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں۔ ٹرائبل ایریا کے لوگوں کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ کسی نہ کسی طرح وہ پرانا نظام بحال کیا جائے۔ انہوں نے کوئی ایسی رگ پکڑی تھی کہ وہ کوشش کر رہے تھے کہ ایک پولیٹیکل کم بیک کی، کیونکہ ان کا جو پروگرام تھا وہ آگے نہیں چل رہا تھا، پی ڈی پی کا جو پروگرام تھا وہ بالکل ختم ہونے والا تھا۔ تو انہوں نے ایسا ایک نقطہ اٹھایا ہے کہ جس میں وہ لوگوں کی سپورٹ کو حاصل کرنے کے لیے پریشان تھے۔ تو اگر اس میں دیکھا جائے تو پھر تو میرے خیال میں وہ حملے بھی کریں گے، اور اس کے لیے حکومت پاکستان کو اب تیار رہنا چاہیے، ٹرائبل ایریا میں بھی اور ٹرائبل ایریا سے باہر بھی۔ ٹھیک، رستم شاہ میمن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، طلعت مسعود نے بھی ہمیں وقت دیا، طارق چودھری نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ، ایک اہم کارروائی کی گئی ہے اور جس طریقے سے ماہرین کا بھی یہی کہنا ہے کہ دشمن مڑ کر وار کر سکتا ہے، حکومت پاکستان کو بھی اس کے لیے تیار رہنا ہوگا۔